से फ़र्क पड़ता है। पैट्रियार्च कहते हैं कि रॉयल फैमिली के ब्लड में भी कुछ कचरे होते हैं। पैट्रियार्च बटलर से कहते हैं, क्या तुम समझ गए? हेड बटलर से कहते हैं, ही इज़ कंसर्न अबाउट सेकंड सन, जो अभी आइसोलेशन में ट्रेनिंग कर रहा है। पैट्रियार्च की ये बातें सुनने के बाद हेड बटलर के माथे से पसीना आने लगता है। हेड बटलर पैट्रियार्च से कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। पैट्रियार्च कहते हैं, इट्स ऑल राइट। पैट्रियार्च कहते हैं कि मुझे मूड बूस्टर की ज़रूरत है। बटलर कहता है कि मैं यंग मास्टर को बुलाता हूँ। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो पैट्रियार्च के सामने खड़े होता है। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने सुना है कि आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान एक सेरेबस को पकड़ा है। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि तुमने ये कैसे किया। मेन कैरेक्टर पैट्रियार्च से कहता है कि मैंने अपने वुडन स्पेयर के ऊपर चॉकलेट लगाया था। पैट्रियार्च कहते हैं, क्या चॉकलेट? मेन कैरेक्टर पैट्रियार्च से कहता है कि कैनेड मॉन्स्टर के लिए चॉकलेट एक लेथल पॉइजन की तरह है। मेन कैरेक्टर की सही बातें सुनने के बाद हेड बटलर मेन कैरेक्टर से पूछता है कि ओह, क्या तुमने पहले इसलिए चॉकलेट मांगी थी? मेन कैरेक्टर हेड बटलर को जवाब देते हुए बोलता है, हाँ। हेड बटलर अपने मन में कहता है कि ये एक दूसरे से बिना फॉर्मल ग्रीटिंग किए एक दूसरे से मेन टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं। हेड बटलर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वास्तव में क्या ये फादर एंड सन की बीच की बातें हैं? पैट्रियार्च कहता है कि मैंने सुना है कि जब बटलर ने आपसे हंट के बारे में सवाल पूछा तो आपने उसको ठीक से जवाब नहीं दिया। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से पूछता है कि ऐसा क्यों? मेन कैरेक्टर अपने चेहरे पर शांत भाव लाकर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि हेड बटलर मेरे मास्टर नहीं हैं। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है? मेन कैरेक्टर पैट्रियार्च से कहता है कि मैं बिस्किरविल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बिस्किरविल फैमिली का जो मास्टर है वही मेरा मास्टर है। मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद हमें पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो डेविल्स स्माइल देकर बोलता है, तो तुम बहुत जल्दी सीख रहे हो। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जिस मास्टर को आपने मारा है, रिवॉर्ड के तौर पर उसकी पूरी लाश आपकी होगी। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से कहते हैं, तुमने इस एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है, तुम्हारी कोई और भी इच्छा है तो मैं उसको भी पूरी करूँगा। मेन कैरेक्टर पैट्रियार्च की बातें बहुत ही शांति से सुनता है और अपने मन में कहता है कि यस, फाइनली जो मैंने सोचा था उसको मैं अब प्राप्त कर पाऊँगा। मेन कैरेक्टर शांति से कहता है कि मैं 10,000 सेंट एस्टन लाइब्रेरी का एक्सेस पाना चाहूँगा। मेन कैरेक्टर की ये विश सुनने के बाद हेड बटलर और पैट्रियार्च चौंक जाते हैं। स्टोरी टेलर कहता है कि हमें 10,000 स्टेपल लाइब्रेरी को दिखाया जाता है और यह पूरे एम्पायर की सबसे बड़ी और पहली लाइब्रेरी है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह बिस्किरविल फैमिली का दिल है और यह लाइब्रेरी बिस्किरविल फैमिली के डीपेस्ट एरिया में है। हमें पैट्रियार्च को दिखाया जाता है जो कहते हैं द 10,000 स्टैन लाइब्रेरी। पैट्रियार्च कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, इस लाइब्रेरी में पैट्रियार्च और उसके सेकंड इन कमांड और जो बिस्किरविल फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट हैं उन्हीं को जाना अलाउड है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर इसने अनुमति नहीं दी तो मैं हार मान लूँगा, कोई और तरीका ढूंढूंगा उस लाइब्रेरी में जाने का। मेन कैरेक्टर सब सोच ही रहा होता है तो पैट्रियार्च कहते हैं, तुम लाइब्रेरी में एंटर कर सकते हो। यह बात सुनने के बाद मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से हंसते हुए कहता है कि मेक श्योर करना तुम बिस्किरविल फैमिली की छठी तकनीक को पढ़ चुके हो। वेस्ट के लाइब्रेरी के डीपेस्ट एरिया के 6 रेस्ट्रिक्टेड एरिया में है। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से कहता है बिस्किरविल फैमिली की छठी तकनीक। यह सुनने के बाद मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि क्यों हुगो एक बास्टर्ड बच्चे को बिस्किरविल फैमिली की छठी तकनीक पढ़ने को दे रहा है। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कोई वैध बच्चा हो और वैन मिडल नेम के साथ 4 टेक्निक से आगे जाने की अनुमति थी। पैट्रियार्च मेन कैरेक्टर से कहता है कि हालांकि हिलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये केवल छठी तकनीक है। मेन कैरेक्टर कहता है कि बिस्किरविल फैमिली की 7 टेक्निक होगो की करंट कल्टीवेशन लेवल की है। मेरे रिग्रेशन होने से पहले होगो अपने 9 फैंग को निकाल सकता था। मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट की लाइफ याद करते हुए कहता है कि मैं एक नाजायज बच्चे के रूप में भेदभाव के जीवन के बारे में भूल नहीं सकता। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इस जिंदगी में होगो को सरपास कर दूंगा। मेन कैरेक्टर किताब के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं बिस्किरविल फैमिली के ग्रेट एसेंस को ऑब्टेन कर लूंगा। इस टेक्स्ट बुक में पहले पैट्रियार्च ने अपनी स्वॉर्डमैनशिप छोड़ी है। इस स्वॉर्डमैनशिप के कारण पैट्रियार्च ने 7 डिजास्टर को अपने वश में कर लिया था। मेन कैरेक्टर पैट्रियार्च से कहता है कि मुझे वो देने वाला कौन है। मेन कैरेक्टर पैट्रियार्च से पूछता है कि आप क्या मुझे इसको सौंपने वाले हैं। इस चीज़ को बोलने के बाद मेन कैरेक्टर पैट्रियार्च का चेहरा देखता है। पैट्रियार्च कहते हैं कि और मुझे आशा है कि आपको कामयाबी मिले।
मेन कैरेक्टर अपना सर बो करते हुए कहता है कि थैंक यू पैट्रियार्च, मैं श्योर हूँ कि मैं आपके एक्सपेक्टेशन को सरपास कर दूंगा। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आपको उस रैंडम बुक की ट्रू वैल्यू का एहसास भी नहीं है जो आप मुझको देने वाले हैं। अगले सीन में हमें गेट को दिखाया जाता है जिसको 2 गार्ड प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उन गार्ड की तरफ किसी के पैर आते हुए दिखाया जाता है। यह है 10,000 स्टेपल लाइब्रेरी। मेन कैरेक्टर कहता है मेरा यहाँ पर पहली बार आना है। मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ सर्विंग इंक्लोजर है, ग्राइंडिंग मोलर है और पेंसिल कैनीस है। यहाँ सभी प्रकार की किताबें हैं। यहाँ पर स्लंगिंग टूथ, एम्बेंट ट्विस्ट, विस्डम टिथ तरह की बहुत सी स्वॉर्डमैनशिप की किताबें हैं। मेन कैरेक्टर सभी किताबों को देखते हुए कहता है कि वह सभी स्वॉर्डमैनशिप की किताबें हैं जो मैं अपनी पिछली लाइफ में सीखना चाहता था। मेन कैरेक्टर अपनी पास्ट की लाइफ के बारे में बताता है। बेस्करविल फैमिली में एक नाजायज बच्चे पे कितना भी माना हो, वह ऐसी कोई भी तलवारबाजी नहीं सीख सकते जो फोर्थ टेक्निक से सुपीरियर हो। बेस्करविल फैमिली सुनिश्चित करती है कि उनके यहाँ के कुत्ते अपने मालिकों के ऊपर अपने दांत ना दिखाएं। बेस्करविल फैमिली ने इसको डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में लागू किया है। जो भी बच्चा डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है उनको कुत्ते के रूप में देखा जाता है। हमें एक किताब दिखाई जाती है जो जंजीरों से बंधी होती है, उसमें एक ताला लगा होता है। मेन कैरेक्टर उस किताब को देखने के बाद कहता है कि क्या यह वही है। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है लेकिन यह सोचना कि होगो मुझे छठी तकनीक पर तलवारबाजी की किताब को पेश करेगा। चाबी को देखते हुए मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने अपने रिग्रेशन होने से पहले कभी इसके बारे में सपना भी नहीं देखा था कि मुझे छठी तकनीक सीखने को मिलेगी। मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि होगो ने इसलिए परमिशन दी क्योंकि उसको लगता है कि एक 8 साल का बच्चा एक दिन में कितना याद कर पाएगा। अगले सीन में उस ताले को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर उस चाबी से उसका ताला खोल रहा होता है। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरे रिग्रेशन होने से पहले मैंने 1 से 4 तकनीक के पीछे के सिद्धांत को तब तक सीखा जब तक मैं बीमार नहीं हो गया। 5वीं तकनीक को सीखने के लिए उसके बारे में सही से अनुमान लगाना होता है। अगले सीन में हमें मेन कैरेक्टर को बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि चौथा दांत निकालने से पहले मुझे अपने माना को रोकने की आवश्यकता थी। क्या इसलिए मैंने अपना 5वां दांत नहीं निकाल सका। हमें किसी के दांत और एक तलवार को दिखाया जाता है। हमें बेस्करविल फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बताया जाता है और हमें स्वॉर्ड स्टेज के बारे में बताया जाता है। किसी ने उस टेक्निक के दौरान एक दांत को निकाल लिया तो फर्स्ट स्टेज, किसी ने 2 दांत को निकाल लिया तो सेकंड स्टेज। स्पेशल केस होता है जिसमें दांत निकालने से तलवार पे रेड ऑरा निकलता है। मेन कैरेक्टर उस किताब को पढ़ते हुए कहता है कि आई डोंट केयर अबाउट 6 टेक्निक। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं 10,000 किताबों की लाइब्रेरी में छठी टेक्निक के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए आया हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है कि मेरी डिज़ायर इस 6 टेक्निक से भी कई ज़्यादा ऊपर है। अगले सीन में उन दोनों गार्ड को दिखाया जाता है जो हैरान होकर हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहे हैं। इसमें से एक गार्ड बोलता है यंग मास्टर विक्किर, क्या आप पहले ही बाहर आ गए हैं। पहला गार्ड मेन कैरेक्टर से कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप की बुक एंड अदर बुक्स लाइब्रेरी के डीपेस्ट एरिया में है। दूसरा गार्ड मेन कैरेक्टर से कहता है आपका कुछ खो गया है, हम आपकी उसकी ढूंढने में मदद करें। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्ड से कहता है कि मैं वह पूरा कर चुका हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पर आया था। मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद एक गार्ड कहता है आपने ऑलरेडी वो काम कर लिया है। वही गार्ड हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आप यहाँ थोड़ी देर और क्यों नहीं रुकते। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्ड से कहता है मैं अपने जाने से पहले कुछ और बुक्स के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। आप मेरी चिंता ना करें, वह काम करें जिसको करने की आपको आवश्यकता है। दोनों गार्ड से बात करने के बाद मेन कैरेक्टर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। हमें उन दोनों गार्ड को दिखाया जाता है। फर्स्ट गार्ड सेकंड गार्ड से कहता है लाइब्रेरी बहुत सी किताबों से भरी हुई है। सेकंड गार्ड फर्स्ट गार्ड से कहता है कि मुझे मौका मिले तो मैं इस लाइब्रेरी के डीपेस्ट एरिया में जो स्वॉर्डमैनशिप की किताबें हैं उसको पढ़ूंगा। मेन कैरेक्टर उन दोनों गार्डों के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो अभी यंग है इसलिए इन किताबों का मूल्य नहीं जानते। मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उन गार्ड के विचारों उन पे ही छोड़ देता हूँ। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी के लाइक एंड सब्सक्राइब करने से मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।